लोग कहते हैं राम भोले हैं, कन्हैया नटखट हैं, बड़े ठाकुर सीधे हैं, छोटे ठाकुर थोड़े शैतान हैं। ऐसा नहीं है, ये भी बहुत तेज हैं। राजनीति वालों को, रणनीति वालों को राम से सीखना चाहिए। जीवन में पहली बार विभीषण को देखा, पहली बार अंदर घुसे विभीषण, युद्ध शिविर में बैठे हुए एक शिला पर राम। सुग्रीव ने कहा रावण का भाई आया है, बुलाएं कि नहीं बुलाएं? भगवान ने कहा मैं तो जो शरणागत आता है उसका वत्सल हूं, शरणागत वत्सल हूं, बुलाओ। अंदर आए विभीषण, जैसे ही हाथ जोड़े भगवान खड़े हुए और भगवान ने पहला संबोधन क्या किया? कहूं लंकेश, हे लंकाधिपति आप कैसे हैं? वाह 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 वाह। टिकट मांगने जाए प्रदेश अध्यक्ष के पास एक नेता, या दिल्ली में चला जाए प्रधानमंत्री जी के पास या पार्टी अध्यक्ष के, और पार्टी अध्यक्ष के आइए मंत्री जी, बाहर निकल के कहेगा तुम्हें मिले ना मिले मेरा तो कन्फर्म है। ये जो आत्मविश्वास पैदा किया विभीषण के अंदर, कोई चिंता मत करना, तू आ गया है, आजा, जीतूंगा तो मैं ही। और ये भी आत्मविश्वास पैदा किया कि जीतने के बाद लंका का शासन अयोध्या में नहीं मिलाऊंगा, तेरा राज्याभिषेक करता हूं। अभी लोटा जल मंगाया और चढ़ा दिया। और दुखी आदमी से पहली बात क्या पूछो? रणनीति मत पूछो, पूछो घर में सब ठीक है, परिवार ठीक है। कहते हैं आपका परिवार कुठार में है, गलत जगह में है। कहूं लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। सब ठीक है। ये रणनीति सीखिए। भोले भाले दिखते हैं राम, लेकिन इतने भोले भाले हैं नहीं। जनता जैसा चाहती है वह सत्य नहीं है। कई बार जनता भी अनीति चाहती है। राजा का कर्तव्य है कि वो नीति पर चले। जिस दिन भगवान को ले जाने के लिए पूरी अयोध्या पहुंची थी जंगल, उस दिन तीनों माताएं चाहती थी कि भगवान लौटें। उनके सास ससुर चाहते थे भगवान लौटे, उनका भाई चाहता था भगवान लौटे, सना चाहती थी भगवान लौटे। लेकिन भगवान जनमत के साथ नहीं गए, नीति के साथ गए। भगवान ने कहा भरत, तेरे और मेरे पिता ने संविधान संशोधन कर दिया है और कह दिया है कि मैं नहीं, तू राजा बनेगा। तू भावनाओं में बह सकता है, लेकिन मैं नहीं बह सकता। मुझे नीति के साथ चलना है, मर्यादा के साथ चलना है। इसलिए आज भी विश्व भर में अगर कहीं अच्छे राज्य की स्थापना की बात आती है तो पूरे विश्व में कहा जाता है कि राम राज्य की स्थापना होनी चाहिए। राम ने नीति और जनता के साथ नीति को चुना। थोड़ी मुश्किल हो सकती है। ये जो एडजस्ट करने वाला हमारा भाई है, इससे को थोड़ी मुश्किल हो सकती है। आखिर के दिनों में हो सकता है कि रीढ़ की हड्डी में थोड़ा दर्द हो, लेकिन सीधी खड़ी रखो। अभी मैंने कहा था बहाव के साथ तो शव बहते हैं, पुरुषार्थी बाहें तो बहाव के विपरीत बहती हैं। और राजस्थान में ये सवाल पूछ रहे हो तो मुझे आप पर प्रश्न उठाने की गुंजाइश दिखती है। ये तो वो प्रदेश है जब पूरे भारत ने एडजस्ट कर लिया था, तब यही प्रदेश है जिसकी भगवा पताका ने एडजस्ट करने से मना कर दिया कि एडजस्ट नहीं करेंगे। और एडजस्ट ना करने वालों के सेनानी आज भी गाड़ियां लोहार के रूप में दिखाई देते हैं। मैं कुंभलगढ़ जाता हूं तो उस कक्ष में बैठकर आधा घंटे रोता हूं जहां स्वतंत्र चेतना के सबसे बड़े सूर्य ने जन्म लिया, जिसे महाराणा प्रताप कहा जाता है। ये उसकी जमीन है। और फिर चिंता किस बात की करते हो? सूर्यवंशियों के प्रदेश में रहते हो, सूर्यवंशी का कथन सुन रहे हो, तो चिंता किस बात की है? एक बार पूरी तरह छोड़कर देखो, मीरा की तरह। मीरा ने जहर पिया, अमृत हो गया। विज्ञान तब तक ये कहता नहीं था। लोगों ने कहा ऐसा कैसे हो गया कि जहर पिया और अमृत हो गया। मुझे एक बार नॉर्वे की एक कवित्री ने पूछा, वो अमेरिका में एक पोइट्स हाउस है न्यूयॉर्क में, वहां हम सबका भाषण और कविता पाठ था अलग अलग देशों के। तो उसने मुझसे पूछी, आपके यहाँ एक महिला है ना जो प्रिंसेस थी, जिसने अपने प्रेमी भगवान के लिए जहर पी लिया था। दैट इज ए गुड फैसिनेटेड स्टोरी, बट ये थोड़ी गलत है, फॉल्स है। जहर पी लिया फिर कैसे बच गई? मैं आधा राजस्थानी हूं, पूरा नहीं हूं। जो रोटी देती है वो राजस्थान से गई है, लेकिन उत्तर पूरा दिया हो तो सबका प्रसाद मिले। मैंने उस लड़की से कहा एक बार भारत आओ और मीरा को पढ़ के देखो, तो पता चलेगा कि अगर पात्रता मीरा जैसी हो तो दुनिया के हर जहर को अमृत हो जाना पड़ता है। और ये बाद में विज्ञान ने कहा कि दुनिया के सारे जहर का इलाज, वैक्सीन जो है वो जहर से ही बनता है, उसी विष से बनता है जिससे जहर उतरता है। इसलिए जब आपके साथ स्वयं रघुनाथ है, स्वयं भगवान है, तो किसकी चिंता करते हो? एडजस्ट करने वाले मित्र से मेरा कहना है
बिल्कुल चिंता छोड़ दे और 2-4 पंक्ति मेरे साथ गा और भूल जाएगा। आप भी गाओ, उसको आवाज आनी चाहिए ऐसी। हमारे साथ जब रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ जब रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ जब रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता। गाइए। शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता, हमारे साथ जब रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ जब रघुनाथ तो किस बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों किस बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, तेरे स्वामी को रहती है, मेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता, तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता, हमारे साथ जब रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे आवाज आए। साथ जब रघुनाथ तो किस बात की चिंता, कोरोना में देखा हमने लोगों को जिनके पास 3000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल का बटन था, वो शरीर में घुसे हुए एक अदृश्य विषाणु के कारण थर-थर कांप रहे। इसके बाद भी ये नहीं समझे तो बेकार है। कोरोना ने बताया कि पहनने के लिए 4 कपड़े काफी हैं और वार्डरोब 1000 कपड़े से भरी हुई है। पहनने के लिए 2 जूतियां काफी हैं और वार्डरोब भरी हुई है। राम कथा यही समझाती है। रावण और राम के बीच प्राप्त और पर्याप्त का अंतर है। राम को जो प्राप्त है वो उनके लिए पर्याप्त है और रावण को जो प्राप्त है वो उसके लिए पर्याप्त नहीं है। यही अंतर है केवल। कितनी चिंता है हमें, ये कर लो, वो कर लो, फला कर लो, और हम इसके मालिक नहीं हैं, हम इसके कस्टोडियन हैं। महामहिम बैठे हैं, ये इस प्रदेश के कस्टोडियन हैं। जिस कुर्सी पर महामहिम विराज रहे हैं, इस पर दूसरे महामहिम थे। कुछ वर्षों बाद दूसरे महामहिम आएंगे। मैं जहां बैठा हूं, अपात्र होकर भी, कुपात्र होकर भी, यहां बड़े संत बैठे थे। आने वाले कल में और आएंगे और हम तैयारी कर रहे हैं कि कितना जोड़ लें। मेरा एक मित्र था, दिवंगत हो गया, पवन। उसका शेर था, एक बात सिखाई हमें आंखों के नीर ने। जयपुर वालों, उपहार सौंप रहा हूं आपको। एक बात सिखाई हमें आंखों के नीर ने, इंसान को पीर कर दिया इंसान की पीर ने। आहा, क्या सुना आपने। अगला शेर तो मैं समझता हूं कि स्वर्ग में जहां पवन होगा उसे भी सूचित होगा आपकी ध्वनि से कि शेर पहुंचा। एक बात सिखाई हमें आंखों के नीर ने, इंसान को पीर कर दिया इंसान के पीर ने। चिड़ियों को चुगते देख रहा था कि अचानक, देखो आप, चिड़ियों को चुगते देख रहा था कि अचानक हंसकर कटोरा फेंक दिया एक फकीर ने। देने वाले ने तो इसकी चोंच में ही दे दिया, मैं कटोरा लेके क्यों फिर रहा हूं।
न खाने की, न पीने की, न मरने की, न जीने की। न खाने की, न पीने की, न मरने की, न जीने की। न खाने की, न पीने की, न मरने की, न जीने की। न खाने की, न पीने की, न मरने की, न जीने की। रहे हर श्वास में, रहे हर श्वास में भगवान के प्रिय नाम की चिंता। रहे हर श्वास में भगवान के प्रिय नाम की चिंता। हमारे साथ जब रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ जब रघुनाथ तो किस बात की चिंता। विभीषण को अभय वर दे किया लंकेश पल भर में। विभीषण को अभय वर दे किया लंकेश पल भर में। लोग कहते हैं राम भोले हैं, कन्हैया नटखट हैं, बड़े ठाकुर सीधे हैं, छोटे ठाकुर थोड़े शैतान हैं। ऐसा नहीं है, ये भी बहुत तेज हैं। राजनीति वालों को, रणनीति वालों को राम से सीखना चाहिए। जीवन में पहली बार विभीषण को देखा, पहली बार अंदर घुसे विभीषण, युद्ध शिविर में बैठे हुए एक शिला पर राम। सुग्रीव ने कहा रावण का भाई आया है, बुलाएं कि नहीं बुलाएं? भगवान ने कहा मैं तो जो शरणागत आता है उसका वत्सल हूं, शरणागत वत्सल हूं, बुलाओ। अंदर आए विभीषण, जैसे ही हाथ जोड़े भगवान खड़े हुए और भगवान ने पहला संबोधन क्या किया? कहूं लंकेश, हे लंकाधिपति आप कैसे हैं? वाह 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 वाह। टिकट मांगने जाए प्रदेश अध्यक्ष के पास एक नेता, या दिल्ली में चला जाए प्रधानमंत्री जी के पास या पार्टी अध्यक्ष के, और पार्टी अध्यक्ष के आइए मंत्री जी, बाहर निकल के कहेगा तुम्हें मिला ना मिले मेरा तो कन्फर्म है। ये जो आत्मविश्वास पैदा किया विभीषण के अंदर, कोई चिंता मत करना, तू आ गया है आजा, जीतूंगा तो मैं ही। और ये भी आत्मविश्वास पैदा किया कि जीतने के बाद लंका का शासन अयोध्या में नहीं मिलाऊंगा, तेरा राज्याभिषेक करता हूं। अभी लोटा जल मंगाया और चढ़ा दिया। और दुखी आदमी से पहली बात क्या पूछो? रणनीति मत पूछो, पूछो घर में सब ठीक है, परिवार ठीक है। कहते हैं आपका परिवार कुठार में है, गलत जगह में है। कहूं लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। सब ठीक है। ये रणनीति सीखिए। भोले भाले दिखते हैं राम, लेकिन इतने भोले भाले हैं नहीं। विभीषण को अभय वर दे किया लंकेश पल भर में। विभीषण को अभय वर दे किया लंकेश पल भर में। उन्हीं का कर रहे गुणगान, तो किस बात की चिंता। उन्हीं का कर रहे गुणगान, तो किस बात की चिंता। हमारे साथ जब रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। सिर्फ आपका ये हमारे नाथ तो किस। आहा, शरण में रख दिया जगन्नाथ को, किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब मात को, किस बात की चिंता। हमारे साथ जब रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। इसके बाद
होगा कि वो जो बैठा होगा बीच में उसे पता चल गया होगा। ये जो ईश्वर के प्रति भरोसा है, ये आपको कष्ट से बचाएगा। ध्यान रखना, आस्था बचाएगी। ईश्वर के प्रति हो, देश के प्रति हो, माँ के प्रति हो, संविधान के प्रति हो, स्वयं के मनुष्य होने के प्रति हो, ये बचाएगा आपको। हम क्या करते हैं? हम कहते तो हैं पर भरोसा करते नहीं हैं। गांव में नट आया, उसने एक रस्सा बांधा, उस पर अकेला चला। गांव वालों से कहा मैं इस रस्से से गिर सकता हूं क्या? 5 बार चला, गांव वालों ने कहा नहीं गिर सकता। अब की बार मेरी आंख पर पट्टी बांध दो, फिर चला 10-20 बार, गिर सकता हूं क्या? बोले नहीं गिर सकता, तू तो यार बिल्कुल एक्सपर्ट है। इस बार डंडा हाथ में लिया, उसे लेके चला, गिर सकता हूं क्या? 25-30 बार चला, नहीं गिर सकता। अब की बार नट ने अपना 1 महीने का बच्चा उठाया, आंख पर पट्टी बांधी और उस बच्चे को लेकर आर पार गया 50 बार, गिर सकता हूं क्या? पूरे गांव ने कहा बिल्कुल नहीं गिर सकता। गांव वालों से कहा भरोसा है मुझ पे? गांव की औरतों ने कहा तुझ पर अंधा भरोसा है, नहीं गिर सकता। नट बोला कि माता, यही वाला करतब मैं आपके बच्चे को लेकर दिखाना चाहता हूं जरा। गांव की हर मां अपने बच्चे को लेकर घर चली गई। यही ईश्वर के साथ है, यही भगवान के साथ है। नाम तो लेते हैं, भरोसा नहीं करते, क्रिया पूरी करते हैं। नाम नहीं लूंगा, लोग दिवंगत हो गए। जब ढांचा ध्वस्त हुआ, जहां भगवान का मंदिर विराजमान हो रहा है, तो दिल्ली में केंद्र से सांसद भेजे गए 6 प्रतिनिधि मंडल बनाकर। उनमें से एक दिवंगत हो गई, राजस्थान की बेटी थी वो। एक बार उनसे मुलाकात हुई तो मैंने उनसे कहा कि आप तो वामपंथी हैं, आप तो कहती हैं कि हुए नहीं, भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है। तो उन्होंने मुझे किस्सा बताया। बोली कहते तो हैं कुमार, पर तुम्हें पता है कैमरे नहीं थे। हम लोग जब वहां अंदर गए और जहां रामलला विराजमान की जगह है, तो मैंने भी 100 रुपए चढ़ाए थे कि क्या पता हुई। ये जो क्या पता हुए का संकट है, यही आपके और मीरा के बीच का अंतर है। मीरा के मन में संशय नहीं है, कबीर के मन में संशय नहीं है। लाली मेरे लाल की जिद देखूं तित लाल, और लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। जो अंदर से राम हो। मैं 2 बच्चों का पिता हूं। क्या आपको नहीं लगता कि आजकल की युवा पीढ़ी दिशाहीन और स्वेच्छाचारी हो गई है? परिवार के मुखिया नाते मुझे क्या करना चाहिए? भैया, सबसे पहले तो तुम पे ही जिम्मेदारी है कि तुम्हारे रहते कैसे हो गई। बच्चा तो छोटा होता है, वो कैंपस की तरह सौंप देता है अपने आप को, एक कैनवास की तरह। तो इसलिए एक ही तरीका है कि तुम स्वयं पर विचार करो कि तुम कैसे सिखा रहे हो। परिवार का मुखिया तो सूर्य होता है, जैसे नवग्रह उससे बंधा हुआ होता है, ऐसे सब कुछ बंध रहना चाहिए। रामचरितमानस में बताया भी गया है। और उसका कारण एक ही तरीका, उसका एक ही है कि अपनी जो इच्छाएं हैं और परिवार की जो इच्छाएं हैं, उनके बीच का समन्वय स्थापित करो, शिव तत्व स्थापित करो। हमारे घरों में शिव तत्व है। ये जितने पुरुष बैठे कलेजे पे हाथ रख के मैं इनसे सवाल पूछ रहा हूं, 3 दिन तक इस सवाल का उत्तर ना दे पाओ तो लज्जा से गिर जाना कि तुमने घर में क्या किया और हमारे तुम्हारे पूर्वजों ने पुरुष होके क्या किया। कलेजे पे हाथ रख के पूछो, पिताजी की फेवरेट सब्जी कौन सी है? भिंडी। चाचा जी की फेवरेट सब्जी कौन सी है? पनीर बटर मसाला। तुम्हारी फेवरेट सब्जी कौन सी है? गोभी। मां की फेवरेट सब्जी कौन सी है? किसी को नहीं पता, क्योंकि मां क्या सब्जी खाना चाहती है ये पूरे परिवार ने कभी उससे पूछा ही नहीं, कभी उसकी जिज्ञासा शांति नहीं की गई। ये जो पूरे परिवार के रस को अपने कंठ में धारण करना है, ये शिव तत्व है। कभी भी आपकी माओ ने, मेरी मां ने, आपकी मां ने आखिरी बच्चे को भी खाना खिलाते समय बच्चे ने पूछा कि मां सब्जी कम तो नहीं, बहुत है तू खा ले। ये जो पूरा परिवार खा ले और मैं सूखी रोटी खाकर सो जाऊं, ये जो तत्व है माओ के अंदर, ये शिव तत्व है। इसी के कारण शिवता है। जगत का मंगल हो, पूरे जगत को अमृत मिले। जिन असुरों को वारुणी पीनी है, शराब पीनी है, वो शराब पी लें, लेकिन ये जगत विष के प्रकोप से बच जाए। इस विष को जो कंठ में धारण कर लेगा वो देवादिदेव है, देवताओं का भी देवता है, वो हमारा बाबा है, वो शंकर है, डमरू वाला है। ये शिव तत्व है। राम सारा विखंडन अकेले झेल रहे। युद्ध के बाद जब पहुंचे महल के पास, भगवान रथ हाँकते हुए, तो सामने गारत सलामी के लिए मौजूद थी। अर्जुन के विजेता है भाई वो। उसने कहा कृष्ण से कि आप उतर जाइए माधव, मैं सैल्यूट ले लूं। माधव ने कहा तू उतर जा। बोले नहीं आप उतर जाइए। माधव ने कहा तुझसे कह रहा हूं तू उतर जा। ने कहा कैसी बात कर रहे हैं, मेरे लिए लोग आए हैं,
आप फोटो के फ्रेम में आ रहे हो, आप उतर जाओ। माधव ने कहा मैं तो उससे कह रहा हूं। युधिष्ठिर ने कहा अर्जुन माधव कह रहे हैं तो पहले तुम उतर जाओ। अर्जुन उतरा, जैसे ही थोड़ा आगे चला माधव भी उस रथ से उतरे और माधव के उतरते ही रस में विस्फोट हुआ और वो लाखों टुकड़ों में बट गया। मुड़कर अर्जुन ने देखा कि माधव ये क्या बोले, इसलिए तुझसे कह रहा था युद्ध के दौरान तुझ पर जो शक्ति प्रहार हुए थे वे शक्ति प्रहार इस रथ को इसलिए नहीं तोड़ पाए थे कि मैं तेरे रथ पर बैठा था, आज मैं उतर गया तो रथ टूट गया। और हम सोचते हैं कि हम चला रहे हैं, हम सोचते हैं हम चला रहे हैं, हम ये शरीर, ये जो गाड़ी है मर्सिडीज, ये जो फरारी है शरीर की, पैर जमीन में मारो तो पानी निकल आए, मैं बकरी करती है, खाल उतार ली जाती है उसकी। रामदूत में मात जान की, याद रखना। तो जिसने भी ये सवाल पूछा है उससे कहना है अपनी और अपने बच्चों की इच्छाओं पे अंकुश रखो। एयरपोर्ट पे आता हूं महामहिम तो वहां विज्ञापन लगा रहता है आईफोन मासिक किश्तों पे। आईफोन कौन सी संजीवनी बूटी है कि तू मासिक किश्त देगा? आईफोन अच्छी चीज है, अगर पैसे हैं तो खरीद लो, लेकिन पैसे भी नहीं है, लेकिन आकर्षण इतना है कि मैं मासिक किश्त दूंगा लेकिन ये फोन खरीदूंगा। ये सिखाया इस देश ने। जयपुर वालों में, और आप उस देश में पैदा हुए जहां गांव में मरता हुआ बूढ़ा जिसके नाम कोई संपत्ति नहीं है, मुंह में गंगा जल डाला जा रहा है, पोते कान लगा रहे हैं कि बाबा कुछ कह रहे हैं, और बाबा बुदबुदाता हुआ कहता है महेंद्र चौधरी के 5 रुपए बकाया थे बेटा वो दे देना। दूसरे का 1 पैसा उधार छोड़ के न जाना है, इस चेतना के लोगों को राम कथा नहीं सुनाई गई। इसीलिए कारण हुआ कि लोग यहां का पैसा लेकर विदेश भाग गए। आपके यहां के भी भाग गए भाई। दूसरे का खा जाओ, ये इसलिए क्योंकि सिखाया नहीं गया, वरना हमारे यहां क्या सिखाया, अयम निज परो वेति, पर द्रव्येषु, दूसरे के द्रव्य को काष्ठवत लकड़ी की तरह देखना, ये हमारे यहां सिखाया गया। ऐसे लोग होने चाहिए। इसलिए अपनी इच्छाओं को बांधे रखो। और एक पंक्ति का सूत्र दे रहा हूं, जो युवा आए हैं यहाँ हजारों की संख्या में, 40,000 में कम से कम 30,000 युवा हैं। मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार करके अपना प्रसाद हवाओं में फहराना, अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांधे रखो, वरना ये शौक गुनाहों में बदल जाएंगे। होगा तो बनाएंगे। कहानी का प्रतीक शास्त्र ऐसा है कि जो हर बार आपको ऊर्जा देगा। दुनिया की कोई फिल्म आप 5 बार नहीं देख सकते। दुनिया की कोई दुनिया में उपन्यास नहीं बना जिसे 100 बार पढ़ सकते हो। मेरा प्रिय उपन्यास है गुनाहों का देवता, पुनर्नवा, मृगनयनी, 5 बार, 6 बार, 7 बार। लेकिन यही एक कहानी है जो हजारों हजार वर्षों से हर साल लाखों लाख लोग रामलीलाओं के माध्यम से देखते हैं। और कोरोना के दौरान घिसे हुए प्रिंट की भी राम कथा अगर टीवी पर आ जाती है तो दुनिया की सारी टीआरपी के रिकॉर्ड तोड़ देती है। यही है कहानी।